स्वागत है हमारे एनडीसी क्लब की ओर से। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को पता है कि नवदुर्गा क्रिकेट कप टूर्नामेंट जो कि एक रोमांचक अंदाज में आज धीरे धीरे अपने समापन की ओर जा रहा है और 8 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत किया था और वहीं पर सभी टीमें ने जो जद्दोजहद करते हुए अंत में जो फाइनल में अपनी जगह बनाई, उसमें से प्रमुख एक बार फिर से मिडिल स्कूल फॉरबिसगंज और साथ ही साथ उसके अगेंस्ट गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब अररिया की टीम। तो आज सवेरे एमएससीसी के कैप्टन राजा ने टॉस जीता और पहले एक बार फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। जैसा कि सभी को पता है कि इस पर बात किया जाए तो आज एक बार फिर से उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और काफी खतरनाक बल्लेबाजी आक्रमण की टीम एमएससीसी आया है। जैसा कि इस टूर्नामेंट में पहली बार देख रहा हूँ कि बिहार ही नहीं बल्कि कोसी सीमांचल जोन के बहुत ही बड़े नाम ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए हैं। जी हाँ, विजय भारती और साथ ही साथ शतकवीर अतुल जी। तो पहली गेंद को विजय भारती ने फुल टॉस गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ, वहां पर गेंद को फिर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और इकनाम की अगली गेंद को जो कि शॉट तैनात किया गया है, पॉइंट कवर, ये भी एक रास्ता है। इस बीच अगली गेंद और एक बार फिर से अंदर अंपायर विनोद जी और साथ ही साथ मनोज जी जो कि पिछले कई देते हुए, और इमरान की अगली गेंद को निकाला है कवर के ऊपर से। ये लगा मैच का पहला सिक्सर अतुल के बल्ले से। थोड़ी सी गेंद आगे थी, ओवर पिच गेंद, और क्या खूब से उनकी शुरुआत तो यहां हो चुकी है। इमरान एक बार फिर से सामने, अतुल तेंदुलकर अगली गेंद और इस गेंद को वहां पर संभाल के पहले ओवर की समाप्ति के बाद आवाज मिला ना। तो आज देखना होगा कि मिडिल स्कूल की टीम ने जो, तो वहीं आज दूसरी ओवर लेकर सद्दाम सामने विजय भारती, पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर, और अंपायर मनोज जी ने सद्दाम की अगली गेंद को यहां पर विजय भारती ने उठाया है और खतरा हो सकता है और आउट। तो यहां पर गोल्डन डक करते हुए विजय भारती, एक बहुत ही बड़ा नाम मिडिल स्कूल फॉरबिसगंज के लिए, बिहार के लिए रणजी खेल चुके हैं, लेकिन गुड लक नहीं, उनका बैड लक इस मैदान पे कहा जाए आए और गेंद को वहां कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन खेलने के साथ ही उन्हें अंदाजा हो गया कि तीर कमान से निकल चुकी है और एक बहुत बड़ा झटका यहां पर एमएससीसी फॉरबिसगंज को लगता हुआ विजय भारती के रूप में। तो यहां पर देख रहे होंगे कि दर्शकों का उत्साह क्या जबरदस्त है, मैदान के पश्चिमी छोर पर को लेकर कितनी बड़ी उत्सुकता है। बहरहाल नए बल्लेबाज के रूप में खप्पू बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज टुनटुन विराजी, सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। पहली बार इस मैदान पर था और सेंचुरी भी लगाया था। इस मैदान पर बड़ी बड़ी पारियां वो खेल चुके हैं, लेकिन आज फिलहाल वो एमएससीसी अमन 11 की ओर से यहां पर आते हुए, क्योंकि जानते हैं उनके एक बहुत ही बड़े और आक्रामक बल्लेबाज विजय भारती जो कि 1 रन बनाकर मात्र 1 रनों के खिलाड़ी को कवर सीमा रेखा पर। सद्दाम राइट हैंड ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद को हल्के हाथों से फ्लिप किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ, वहां से गेंद को फ्लिप किया गया, तब तक सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। जी हां, वो हमारे अररिया लोकसभा के वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह जी, और साथ ही साथ अगली गेंद को कट किया है और गेंद जा रही है पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो अतुल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे संभवतः इस नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जयप्रकाश यादव, इस मैदान पे बहुत ही अभिनंदन वंदन होगा। फिलहाल सद्दाम सामने अतुल तेंदुलकर, अगली गेंद और थप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी अंदर आई, किसी तरह उस गेंद हुई है, मिला जुला यहाँ पर गेम अभी तक चलता हुआ। फिलहाल सद्दाम इस ओवर में अगली बार सामने अतुल तेंदुलकर, और इस गेंद को कट किया है, लेकिन वहां सीधे पॉइंट के खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड पर तैनात, काफी सशक्त और मजबूत। 8 टीमों में लगभग 6 टीमों को बाहर करने के बाद इन दोनों ने फाइनल का सफर तय किया है। तो क्या लगता है कैसा मुकाबला रहने वाला है आज के इस मैच में? जब 2 बड़ी टीम फाइनल में पहुंचती है, इसी बीच गेंद कट किया जरूर हुआ, कवर बॉडी लाइन इजाफा हुआ मिलन 17 रन, और दिलचस्प जरूर होगा मिलन, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हाँ ओवर की समाप्ति जरूर हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन है 17 रन, हालांकि एक बड़े विकेट थे, लेकिन अगली ओवर पावर प्ले का यह जरूर खेल है। फिलहाल चले इमरान जी।
गेंद को ड्राइव किया, वहां शॉर्ट कवर पे फील्ड किया गया। बिल्कुल विक्रम, काफी गेंदबाजों ने अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है। और इस बीच अगली गेंद को टुनटुन, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड की विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद को टुनटुन विराजी ने वहां पर कमर के ऊपर से निकाला है। हालांकि सब खिलाड़ी जरूर मौजूद है, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, लेकिन फिर गेंद को फील्ड किया गया और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने श्राम तैयार। सामने अतुल, और अच्छी गेंद, थोड़ी सी यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उस गेंद को हल्के हाथों से खेला। रन लेना चाहते थे, अब तक मात्र 1 रन खर्च किए। और अगली गेंद को अतुल ने जोरदार प्रहार किया है, लेकिन सीधे वहां गेम वन साइडेड हो, जैसा कि इस टूर्नामेंट में कुछ मैच देखने को मिले हैं। लेकिन फिलहाल अब तक का जो खेल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि मुकाबले में आज जरूर एक बड़ा रोमांच होने की आशंका है। फिलहाल सद्दाम अपना ओवर जारी रखेंगे। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज, पहला ओवर रहा था, गेंद को ड्राइव जरूर किया हुआ। हालांकि कमर बल्लेबाज चाहे तो इसे बिगाड़ भी सकता है, और जब टुनटुन बिराजी जैसे बल्लेबाज हो। और लीजिए, वहां एक मौका दिया टुनटुन बिराजी ने और मौका को बनाया, और ये विकेट, एक सफल गेंदबाज की निशानी। बिल्कुल विक्रम जी, तो यहाँ पर मिडिल स्कूल की टीम को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर दिख रहा है, जो कि टुनटुन बिराजी एक और बहुत ही बड़े खिलाड़ी, और गेंद को वहां फ्लिप करना चाहते थे युवराज सिंह के अंदाज में, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए सही तरीके से, और थोड़ी गेंद भी स्लो थी, जिसकी नतीजा ये हुई कि उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा है। तो टुनटुन बिराजी आउट होकर मायूस कदमों से वापस पवेलियन आते हुए, लेकिन अब गए हैं स्ट्राइक लेने के लिए, उसका स्थान लेने के लिए। जी हाँ, अतुल के पुराने जोड़ीदार इस टूर्नामेंट के मुन्ना मेंडिस, जी हाँ भाई मुन्ना मेंडिस, जिन्होंने लीग मैच में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। मिलन, ऐसा तो नहीं कि आज एक फाइनल में इतनी प्रेशर उनके ऊपर हो सकती है। फिलहाल मुन्ना मेंडिस के लिए पहली गली, और मुन्ना मेंडिस ने वहां को सम्मान दिया बगैर किसी रन के, अपने हाथों तक जाती है। तो हो सकता है फिलहाल एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है उनके पास। सद्दाम की अगली गेंद, ये लीजिए, मुन्ना मेंडिस ने गेंद को निकाला है स्क्वायर लेग से मारका के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगता है मिलन एमएससीसी अपने पुराने आने के साथ ही यहाँ पर लंबा छक्का से अपना खाता खोला है। अगली गेंद, और ये लीजिए, फिर से निकाला है कमर के ऊपर से 6 रनों के लिए। जो दबाव बनाया था गेंदबाजों ने, उसे अपने सर पर से उतारते हुए ये बल्लेबाज इतना डेंजर बल्लेबाज है, इनको रोकना काफी हद तक का वर्तमान में बल्लेबाजी कर रहे। फिलहाल चले, ये गेंद ड्राइव करने की पूरी कोशिश की, हालांकि इस बार स्क्वायर लेग अंपायर की ठीक आदत इनके बीच में इतनी अच्छी होती है कि किसी भी गेंदबाज को बछड़ा और उभारने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति जरूर हो चुका है, 30 रन 2 विकेट पर। इस ओवर में भी हालांकि मिलन 2 छक्के जरूर लगे हैं, और वो दोनों के दोनों छक्के मुन्ना मेंडिस के ही बल्ले से आए हैं। देखिए विक्रम भाई, एक बाकी 11 नंबर की जो आखिरी बल्लेबाज है वो भी लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। फिलहाल अगली गेंद को अतुल ने वहां पर प्लेस किया है, गेंद आई लॉन्ग ऑफ सीमारेखा की तरफ, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। इस तो सफलता हालांकि नहीं मिला इसे। और लीजिए, लॉन्ग ऑफ उठा दिया है 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी है! देखिए मैदान के पश्चिमी छोर पर क्या जबरदस्त वो धमाके कर रहे हैं। फिलहाल अगली गेंद को मुन्ना मेंडिस ने वहां पर निकाला है, और गगनचुंबी छक्का। तो छक्का की यहाँ पर बरसात करते हुए मुन्ना मेंडिस, लगता है मुन्ना मेंडिस अपना टॉप गियर में पैर दबा वापस एमएससीसी की तरफ आता हुआ। और अगली गेंद, और वहां पर जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, अपील की जा रही है, और यहाँ लेग अंपायर ने आउट करार दिया है। यहाँ क्या बात है! तो यहाँ पर गेंद तो काफी घूमी थी, और वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर को लगा कि गेंद उनके पल्ले पर छू कर गई थी, और खिलाड़ियों के अपील में काफी ज्यादा उत्साह था। बहरहाल यहाँ पर लेग अंपायर ने तो आउट करार दे दिया है। दर्शकों के दिल को भी राह निकली जरूर, और नाराज जरूर है यहाँ मुन्ना मेंडिस। हालांकि जो आउट है वो कट बिहाइंड का अपील है। क्या कह सकते हैं मिलन, जो निर्णय है वो अंपायर का। हालांकि अररिया के खिलाड़ी की ओर से काफी जोरदार अपील की गई थी, और तो देखना है दोनों अंपायर का क्या डिसीजन आता है। तब तक हाँ तरीके उस समय हम क्या बोले रे? अरे यार बॉक्स बोल रहा था, लेकिन कोई बोलिए ना था उस समय में। बॉक्स बोल रहा था सब कुछ था। देखिए
ई कंडीशन में खाली कमेंटेटर पर ब्लेम आवे छै, जबकि कोई कुछ नहीं बोले। की कहे छै? लागल नहीं तो लागे वापस नहीं लगा वो आवाज हो गया अरे उससे कोई परवाह नहीं है भाई, खाली ब्लेम का यहाँ देते हैं। बोल कौन रहा था उस टाइम में? बॉक्स यहाँ लगा हुआ, बॉक्स से गलती है क्या? बोलने वाला का गलती है, हर ब्लेम ऊपरे आता है, अजीब बात है। ये जो है क्रूशियल डिसीजन अपना। ये कोनो ब्लेम था क्या? ये गलती था क्या हम लोग का? कंसस डिसीजन में ब्लेम आता है कमेंटेटर पे। टावर गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के सभी क्षेत्र रक्षकों से। देखिए अररिया के कैप्टन इमरान भाई से निवेदन होगा कि आप भी जानते हैं कि ये नौ तो इंटरनेशनल समारोह है और साथ ही साथ जो हमारे बाहर से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि लोग होंगे उन सबों की ओर से जो कार्यक्रम और इस बीच फुल टॉस गेंद को वहां पर निकाल दिया है लोगन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि वहां पर खिलाड़ी मिडॉन जो कि सर्किल पर तैनात थे। ये लीजिए मुन्ना मेंडिस का स्विच हिट और गेंद लंबा छक्का। तो जहां पर मुन्ना मेंडिस ने खेल को रोका था वहीं से एक बार फिर से वापस प्रारंभ करते हुए अपने लंबा छक्का और इस 6 रनों के साथ स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अब जाकर वापस एमएससीसी की गाड़ी पटरी पर आती हुई मिलन इनका जो रिकॉर्ड रहा है लगभग 200, 250, 270, 225 के बाद 5 खिलाड़ी बाहर होंगे मैक्सिमम। अब सामने है सद्दाम के अतुल। अतुल ने खेला है कवर ड्राइव 4 रन के लिए। किसी भी गेंदबाज को सही न सच में शतक लगाए थे, न जाने आज आएगा। फिलहाल शतक चले अतुल के लिए और अतुल ने खेला है। यहाँ मौका है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद रुकी नहीं, गेंद तो चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। फिसल गए और लगभग कैच उसके हाथ में समाने ही वाला था कि उनका पैर ने दगा दिया और जमीन पर फिसल गए, कैच लुढ़क। सद्दाम सामने नाटेकत के अतुल तेंदुलकर और ये लीजिए अतुल ने इस बार लंबा प्रहार किया है गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से स्कोर 67 2 विकेट के नुकसान पर। और ये काफी बाहर की गेंद और ये अपील वाइड बचाने का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर सद्दाम सामने अतुल और ये लीजिए पटकी हुई गेंद, खराब गेंद और उस गेंद को निकाला है कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मिलन इस ओवर में 3 चौके और एक भोगना आप ही को पड़ेगा, अर्थात जब आप चेस करेंगे। फिलहाल शतक अतुल के लिए और अतुल ने खेला है स्ट्रेट ड्राइव 6 रनों के लिए। बिल्कुल ये हेलीकॉप्टर शॉट खेला था अतुल ने यहाँ पर। आमतौर पर उनकी टीम से राहुल स्टार खेलते हेलीकॉप्टर, लेकिन यहाँ पर अतुल ने जबरदस्त हेलीकॉप्टर शॉट खेला है और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा है। इस गेंद को संभवतः वो क्या करेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। और नीचे उठा के जरूर खेला है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया है गेंद को 6 रनों को। किसी भी खिलाड़ी को मौका नहीं दे रहे हैं। तो अतुल का इस ओवर का जो लेखा जोखा रहा, शुरुआती 3 गेंदों में 3 चौके और उसके बाद 3
अंतिम 3 गेंद में 3 छक्के, तो पहले हैट्रिक चौका और उसके बाद बैक टू बैक हैट्रिक छक्का, तो टोटल इसके साथ ही उछलता कूदता स्कोर 84 रन होंगे। इसी बीच ये गेंद और लीजिए उठा के जरूर खेला है, यहाँ हाथों में गेंद और आउट। मेंडिस को यहाँ चलता किया पहले ही गेंद पर। अभिषेक ने पहले गेंद को शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन इस बार असफल रहे मुन्ना मेंडिस। लेकिन मिलन ये बात बताना मैं चाहूंगा कि जो करने आए तो वो कर ही गए। बिल्कुल यहाँ पर गेंद रन बनाने आए थे, रन बनाया जरूर। बहरहाल बल्लेबाज ने तो काफी आक्रामक बल्लेबाजी की, जितनी पारी उन्होंने खेली है अब तक। ये छोटी सी पारी थी लेकिन उनकी रडार से थोड़ी सी बाहर रखी बॉल, जिसका नतीजा हुआ कि ठीक तरीके से वो टाइम नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ के हाथों में, और इस वजह से मुन्ना मेंडिस अपना विकेट गंवा। गजब का यहाँ गेंद है लेकिन वाइड करार दिया गया। पुनः ये भी गेंद वाइड करार दिए जाएंगे। जी हाँ, वाइड होती जा रही है, इसलिए थोड़ी सी अपनी सी लाइन बदलनी होगी। और ये लीजिए इस बीच फ्लाइटेड बॉल, और यहाँ पर हवा में इससे पहले जो एक मूवमेंट सेट किया उन्होंने मिडिल स्कूल के लिए। इस बार फ्लाइट को छोड़ेंगे नहीं और पकड़ा दिया फ्लाइट 6 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाज को पढ़ा भी का पतन हो न हो, पर रन गति अपने चरम सीमा पर। और लीजिए फिर से फ्लाइट करने की कोशिश, इस बार विकेट कीपर के द्वारा रहे थे वो अगली, और फिर से लपेट के खेलने की कोशिश और सफल भी रहे। यहाँ 4 रनों का इशारा आता है, क्या कहना चाहेंगे मिलन इस प्रकार की बल्लेबाजी को? बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही बताया से आप कह सकते हैं, जो कि स्विप करके लगाया गया राजा की ओर से। फिलहाल इस बीच एक बार फिर से फुल टॉस लाइन की गेंद को निकाला है, फिर विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री, हैट्रिक छक्का। जी ये ओवर भी बड़ा महंगा साबित हुआ। 104 रन शतक पूरा होता हुआ, तो जोरदार तालियों के साथ तमाम दर्शक उनके इस पहले शतक का अभिनंदन करते हुए। 15 रन पर ओवर के पहला शतक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने जो बाकी पिछले 2 मैच, तो निश्चित रूप से दर्शकों की आस एक उम्मीद बनी है कि एक बार फिर से मिडिल स्कूल टीम वो 250 प्लस के पार जाने का जो एक करामती है। खास करके आज तीसरा या फाइनल मैच है इनका एमएससीसी का। अरविंद की पहली ही गेंद को घुमा के खेला है वहां, हालांकि फील्डर वहां जरूर इस बार मौजूद मिड विकेट पर, तो मात्र 1 ही रन बना। उन्होंने चढ़ के बल्लेबाजी की और बड़े बड़े रन बनाए, और इस बार भी लपेटने की कोशिश, लेकिन गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। हालांकि कोई एमएससीसी का स्पीड वो कम नहीं हो रहा है, चाहे विकेट गिरे। और नीचे इस बार में लपेट के खेला है और गेंद चली गई 6 रनों के लिए। कोई भी गेंद देख सकते हैं, खासतौर पर जब आपके पास गति ना हो। ये लीजिए फिर से पटकी हुई गेंद और वहां पर खेला है, और वहां स्लिप के खिलाड़ी से मिस गेंद गई थर्ड मैच सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डिंग ग्राउंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये गेंद ड्राइव जरूर किया वहां, हालांकि भैया और रन गति का जो स्पीड है वो रुक नहीं रही है, और राजा ने ड्राइव किया जरूर यहाँ, हालांकि शॉर्ट लेग के स्थान पे जब तक कि खिलाड़ी फील्ड कर, हालांकि रन बनाने किया, सफलता की चरम सीमा पर पहुंचने। फिलहाल ये गेंद ड्राइव जरूर किया यहाँ, हालांकि गेंद सकते हैं कि खिलाड़ी रहे हाथ, और नीचे खेला है यहाँ भी मौका है, कुछ देर गेंद हवा में रही पर खिलाड़ी वहां मौजूद थे, पर इसे ही कहते हैं यू मिस आई हिट। यहाँ 3 खिलाड़ी मौजूद थे, हाँ ना एक दूसरे पर ठोक रहे हैं वहां ब्लेड, जो कि थोड़े वो आक्रामक रूप में आए। फिलहाल अतुल जो कि 46 पर बल्लेबाजी की, और लीजिए ड्राइव प्लेस पर फाइनल खेला है, गेंद तो वहां जाने लेकिन फील्ड कर लिए गए। जब तक कि स्लिप की खिलाड़ी फील्ड गेंद को फील्ड गेंद से, बस यही समझिए फिलहाल कैफ राजा के लिए। और नीचे राजा ने हेलो हेलो जनरेटर स्टार्ट कराइए। जनरेटर ये गेंद अलग। हेलो चौके के साथ टोटल स्कोर जो हुआ वो तो हुआ 9 ओवर की समाप्ति पर 124 रन। 3 विकेट उनका जरूर गिरा है, परंतु विकेट गिरने का जो दबाव है बड़े अतुल करेंगे। और नीचे अतुल ने यहाँ खेला है बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास कहीं न कहीं आज भी वो अपना
संघर्ष हम दोहराना चाहेंगे। और नीचे फिर से ड्राइव किया है अक्षय कुमार गिंसा में इस बार, लेकिन असफल। इस बार साइड जरूर चेंज के राउंड में चले और अतुल ने पुनः सर के ऊपर से खेला है गेंदबाजों का, ठीक कमेटी बक्स के नीचे आ गई गेंद 4 रनों के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई फील्डर काफी दूर रह जाते हैं। और इस बार भी फिर पुनः उसी दिशा में शॉट खेला गया, लेकिन इस बार सद्दाम वहां मुस्तैद थे, गेंद को रोक लिया गया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। अतुल को अपना अनुभव शेयर करें। सबसे बड़ी बात है विक्रम की, और ये देखिए गेंद हवा में थोड़ी देर रही, लेकिन 9 मिनट लाइन में गिरने के बाद वहां सुरक्षित रहे राजा। तो अगर आप और लगातार 10 ओवर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये देखिए एक बार फिर यहाँ पर मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी का घोषणा हो चुका है। आप ड्रिंक से लेके अंदर चलें। और मैं तब तक आज बता दूं उन तमाम खिलाड़ियों को, आदरणीय वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह और उनके साथ संतोष सुराना, इनके अलावा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति वर्तमान में भी हमारे सामने उपस्थित हैं। हमारे मान प्रतिनिधि, हमारे एमडीसी के अध्यक्ष, आप सबों को हम बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं तमाम दर्शकों को कि आज सुबह मैं अपने साथी बड़े भाई और यहाँ खेलने की कोशिश और सफल भी रहे। इशारा छक्के का आ रहा है, पहले गेंद प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। और नीचे ये लगभग 80 मीटर का छक्का है। इतने बड़े छक्के क्या है, इतना बड़ा इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा सिक्सर। बिल्कुल, क्या गेंद को भापा काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लगभग लो 4 छक्के और 2 चक्के की मदद से। जी हाँ, राजा स्ट्राइक ले रहे अपना और नीचे फिर से खेल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। विक्रम 3 गेंद और 3 छक्के कर दी है राजा और अतुल ने। राजा का भी बात यह है कि क्या तीसरा शतक मिलन लगेगा एमएससी 11, क्या यहाँ जड़ने में सफल होगा, चूंकि 272 और 250 कि आज आपको सेंचुरी लेना जरूर पूरा करेंगे, लेकिन फिलहाल कैफ। और ये देखिए बैक टू बैक सिक्सर। बिल्कुल विक्रम जी, बहरहाल यहाँ छक्के की तो बरसात हो रही, टीम रहा नहीं है। ये गेंद काफी ज्यादा बाहर यहाँ रही, बिल्कुल अतिरिक्त का तो गेंदबाज ये गेंद भी अतिरिक्त में जाएगा, क्योंकि तो चाहे किसी एंड से गेंदबाजी करें। फिलहाल लीजिए एक और छक्का यहाँ पर राजा के बल्ले से, लोग वापसी मारी खा के ऊपर से। तो 5 छक्के लग चुके हैं और मात्र एक गेंद पे 1 छक्का और लगता है तो इस टीम का हाथ बनेगा और इस टूर्नामेंट का इतिहास लगेगा कि 6 गेंदों। राजा लगातार 5 छक्का लगाकर खेलते हुए लाइन में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। और नीचे राजा इस बार चुके 5 छक्के तो नहीं लगे, लेकिन रन भी नहीं दिखे। डीप एक्स्ट्रा कवर में खेले जरूर था, एक्सप्रेस दौड़ता हुआ एमएससी का। और नीचे पुनः उठाकर खेला है, लेकिन इस बार भी मुझे लगता है कि कोई खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे और गेंद तो चली गई और चली गई मिडविकेट बाउंड्री। दर्शक से गेंद को प्यार हो गया है। टिंकू 11 टिंकू और लीजिए फिर से तेंदुलकर, अतुल तेंदुलकर ने तेंदुलकर जैसी पारी खेले हैं मिलन। आप हेलो कैसे खेलेंगे, ये खेल नहीं खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाजों के साथ। बिल्कुल यहाँ पर। और ये लीजिए यॉर्कर लाइन की गेंद को उठाया है और एक और लंबा छक्का वहां पर मिड विकेट सीमा रेखा तक जा पहुंचा है। उसने दे करके भेजा है, उनका कैप्टन बात कर रहे हैं कि हर गेंद को छक्के उड़ाने में सफलता मिलती है। और नीचे पुनः फिर से खेला और ये भी जाएगी 6 रन। ईंधन जो सबसे महंगा ईंधन होता है वही ईंधन इनमें लगता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, चाहे आप स्वागत सीधे मैदान के बाहर किया जा रहा है। ये लीजिए यहाँ पर लो फुलटॉस, लेकिन नो मैन लैंड में जाकर गिरी है गेंद, गैप में निकला 4 रनों के लिए। अतुल का एक बड़ा पारी, अतुलनीय पारी। मैं सेटिस्फेक्शन से पूछना चाहता और लीजिए यही गानवा छक्का उनके बल्ले से लगता हुआ अतुल तेंदुलकर के बल्ले से चौके की मदद से वो टोटल स्कोर। राजा जो कि वो भी उनसे पीछे नहीं है, बस कदम से जब जब उन्हें स्ट्राइक मिलती है तो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। 94 पे राजा। और ये लीजिए इसी के साथ राजा का एक और लंबा छक्का लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा। गेंदबाज दुर्गी है क्या?
दुर्गी ऑफिस से काफी ज्यादा बाहर यहाँ अतिरिक्त का जो है वो यहाँ पूरा मनोरंजन देता हुआ यहाँ एमएसएससी का बल्लेबाज, ये भी गेंद काफी ज्यादा यहाँ बाहर और पुनः फिर अतिरिक्त फिर से है राजा सामना है, करेंगे सामना और लीजिए पुनः राजा ने लॉन्ग ऑन उठा दिया है 6 रनों के लिए। किसी भी के सभी फील्डर विक्रम 98 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बात है। और राजा की अगली शॉट सीधा यहाँ पर स्टेट सीमा रेखा की तरफ हमारी साइड स्क्रीन के नीचे, और नहीं बल्कि इस गेंद पर अपना शतक पूरा करेंगे, मात्र 6 रन दूर। और इस बीच अगली गेंद थोड़ी सी ज्यादा कंप्लीट बल्लेबाज किससे बल्लेबाजी कर रहे हैं मिलन, आज वो किसी प्रकार की चूक के मूड में नहीं है। और ये लीजिए अतुल तेंदुलकर का यहाँ पर दूसरा सेंचुरी पूरा होता हुआ, तो तमाम दर्शकों से निवेदन होगा कि एक जबरदस्त तालियों के साथ हमारे इस नन्हे जिस हौसले के साथ उन्होंने ये पारी खेली है, तो पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात। अतुल अगली गेंद को कट किया है, गेंद जा रही है वहां पर डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो अतुल की ओर से ताबड़तोड़ घमासान बल्लेबाजी, यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी कह पाता हूँ। वैसे आपने जब ये धमाका सुना है पटाखे का 76 पे, वही टीम का स्कोर 233 रन अभी। और ये फुल टॉस गेंद, खराब गेंद और वहां पर भरपूर नसीहत, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो राजा अपने आप से नाखुश, वो जानते हैं कि बल्लेबाजी करते हुए। और सादिक की अगली गेंद को निकाला है एक बार फिर से वहां पर डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्षेत्र रक्षक ये सोच के दोनों इसलिए नाराज हैं, भी नहीं लगाते हैं, क्या कह सकते हैं। अगर भाई इस तरह से पिटाई होगी तो क्षेत्र रक्षक तो सिर्फ दर्शक बनेंगे। एक बार फिर से दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। गेंद 200 मतलब 3 कदम पीछे, 3 रन दूर हमारे इससे चले राजा। इस बार थोड़ी सी मौका जरूर दिया, गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर थी पर मौका नहीं बन पाया किसी भी खिलाड़ी, काबिल तारीफ। और सादिक की अगली गेंद को निकाला है वहां पर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया लेकिन सिंगल चुराने में कामयाब। इतनी तेजी से रन गति चल रही है स्कोर बोर्ड कि हमें भी परेशानी हो रही है फिलहाल। फुल टॉस गेंद और राजा ने निकाला है एक और लंबा गगनचुंबी 120 मीटर का लंबा। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच स्वयं में कंपटीशन होता हुआ, यहाँ पर अररिया और मिडिल स्कूल का तो कोई कंपटीशन नहीं दिख। और हमारे स्कोरर ने जानकारी दी है कि अंतिम के 4 ओवरों में रिकॉर्ड तोड़ 113 रन बने हैं, जो कि T20 क्रिकेट में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने छक्के लगे हैं कि अंतिम के 24 गेंदों में 113 रन बन चुके हैं। मिलन, जो इसके पहले गेंदबाजों ने गेंदबाजी की उसका जरा नाम जानना चाहेंगे। इसके पहले सादिक, तो 8 गेंदबाज का प्रयोग कर बल्लेबाज के उच्च स्तरीय खेल का प्रदर्शन है कि किसी तरह के गेंदबाजों को निस्तानाबूद कर रहे हैं। फिलहाल अतुल ने ये लीजिए एक और हेलीकॉप्टर अंदाज में गेंद को उठाया है और गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लेवल के खिलाड़ियों को तो चले टिंकू, और इस बार लपेटने की कोशिश, लेकिन इस बार काबिल तारीफ, तीसरा शतक के आसपास बढ़ रहे हैं। और नीचे इस बार हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला गया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आ रही है, जब तक की गेंद फील्ड हो 1 रन पुनः बना। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा अगर वो 300 के आंकड़ा को छूती है। फिलहाल टिक्कू और राजा ने इस गेंद को खेला है लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। बहरहाल सिंगल मिलेगा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ से। फिलहाल वहां पर गेंद को, तो अब तक तो यहाँ पर 1 साइडेड गेम होता हुआ। और ये लीजिए अतुल ने बड़े अंदाज में खेला है, लेकिन जब आपका दिन अच्छा हो, जब आपकी टाइमिंग अच्छी हो तो कोई भी शॉट सीमा रेखा के बाहर जाती है। फिलहाल एक और चौका आता हुआ, चौके की मदद से स्कोर 267 रन। विजय भारती के अलावा और टुनटुन बिराजी के अलावा यहाँ कट की कोशिश, और लीजिए यहाँ एक आसान सा कैच लगा और आउट होकर के अतुल वापस आ रहे हैं, एक अच्छे खिलाड़ी का पहचान देते हुए। किसी भी खिलाड़ी ने अपील भी नहीं की थी लेकिन ग्राउंड छोड़ के आ रहे हैं, 116 रन बना करके वापस आ रहे हैं और तमाम खिलाड़ी का अभिवादन और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किए। दर्शकों से अभिवादन होगा कि वो जोरदार तालियों के साथ हमारे इस जूनियर तेंदुलकर का स्वागत करें और हमारी टीम और कमेटी मेंबर की ओर से 98 के बल्लेबाजी करते हुए 98 के निजी योग पे एमएससी की ओर से दूसरा शतक लगने के इंतजार में। फिलहाल इस गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और राजा का इस टूर्नामेंट में पहला शतक। और पहली बार ऐसा हुआ है
है जो एक ही टीम के 2 खिलाड़ी दोनों सेंचुरी लगा करके खेल रहे होते हैं। जी हाँ, अगर विश्व क्रिकेट की भी बात करें तो सिर्फ आईपीएल में एक मैच में ऐसा हुआ है कि जब रॉयल चैलेंज बनी है सारे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, यहाँ अपने ही रिकॉर्ड को एक बार फिर से ध्वस्त करते हुए। और ये लीजिए राजा ने गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है मिड विकेट से मार खा के बाहर 4 रनों के लिए। ओहो हाँ ठीक। तो चौथे के 200 वाले भी नहीं है, जब 2 शतक भी मौजूद हो और अभी अभी 1 शतक भी वापस जरूर आए हैं। और नीचे पुनः उठा के खेला है बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, बैक टू बैक हालांकि ये कह सकते हैं होगा कि आज छक्कों की बारिश खेल रहे, कहीं 350 लगा दे बोर्ड पे। बिल्कुल इसी बीच चले, राजा आगे बढ़ के निकला, वहां किसी भी खिलाड़ी के पास हालांकि मौका नहीं, कोशिश तो किया लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ताश के वैसे खिलाड़ी को जो बल्लेबाजी अपने दम पे करते हैं उन्हें चले। और इस बार और नीचे यहाँ स्टंप भी खेला और आउट होकर के राजा वापस आ रहे हैं। तो मैं बता दूं आज वर्तमान श्रृंखला का 1 मिनट जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बल्लेबाज आउट नहीं हुए हैं, बल्कि अब अपने आप को पूरा एंजॉय कर लिया और ऐसा लगा होगा उन्होंने अंदाज में खेल रहे थे जी, वो अब दूसरे खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, बिल्कुल अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है। अब वही राहुल जा रहे हैं, राहुल भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। तब तक मैं बता दूं मिलन कि वर्तमान श्रृंखला सरकार का ले, उपस्थिति का ले या अपना आर्थिक सहयोग का ले, फिलहाल ये गेंद और राज आते ही राहुल ने कर दिया है कमाल और लगा दिया है छक्का। छक्कों की बारिश करने ही आते हैं सब। जी राहुल भी जिस तरह के खिलाड़ी, जिस तरह के बल्लेबाज, अगर ये 6 से 7 गेंद खेल रही है तो निश्चित रूप से मैं आपको 4 से 5 अभिषेक का क्या अभिषेक रोक पाएंगे? ऋतिक एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में वो भी सक्षम है। और लीजिए इस बार ऑफ स्टिक से थोड़ी सी ज्यादा बाहर चली गई गेंद और ये रन मशीन बन चुके हैं ये सभी खिलाड़ी। और पुनः लीजिए इस बार कट किया जरूर है, मौका था लेकिन कोशिश नहीं किए, वहां बल्लेबाजी गेंदबाजी लाइन में जाना पड़ेगा और उठा के पुनः खेलने की कोशिश, इस बार भी कट किया जरूर असफल। देखें तो शरीर से वो मन से हारे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज गेंदबाजों की पिटाई इतनी हुई है। ये लीजिए मैंने कहा, और यहाँ पर ऋतिक ने निकाला है कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ऋतिक हो, राहुल हो, अतुल हो, चाहे जिन्होंने भी हो, इस विषय में बताया कि अब तक टोटल कितने छक्के लगे। आप बरसात नहीं, आप सुनामी कह सकते हैं, सुनामी लहर छक्कों की। ये लीजिए ऋतिक के बल्ले से निकलता हुआ एक और लंबा छक्का, तो छक्के की मदद से स्कोर तेजी से शतक पूरा होता हुआ 304 रन मिडिल स्कोर फॉर्मिस करते हुए इस मैदान पर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहाँ तोड़ दिया है। और लीजिए इस बार ड्राइव जरूर क्या है कवर की दिशा में, हालांकि कवर की छक्कों का यहाँ हाफ सेंचुरी लगने वाला है। और लीजिए यहाँ लीजिए छक्के की बात तो छक्के से पूरा करेंगे, 37वां छक्का लगता हुआ यहाँ, 35वां छक्का। कुंदन टावर वो आप कॉमेडी बॉक्स के पास आए, हमारे संयोजक महोदय आपसे मिलने आए हैं, तो नहीं बल्कि 370-75 तक का आंकड़ा जरूर छुएगा। 3 ओवर 18 गेंद और भी शेष रह गए हैं और कहीं न कहीं जिस प्रकार का एवरेज है। कमेंट्री बॉक्स के पीछे जो हटिया में 4 व्हीलर लगी हुई है, जिनका भी गाड़ी है कृपया वहां से साइड कर ले। राहुल ने बड़े अंदाज में खेला है लेकिन उसमें कलाइयों में इतनी पावर है कि इस गेम को 6 रनों के लिए निकाल दिया। इनकी कलाइयों में ताकत है और फिर से वही करने की कोशिश, लेकिन इस बार असफल रहेगा। किसी ने यहाँ किया नहीं, किसी बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों का। और यहाँ भी लपटने की कोशिश, हालांकि असफल रहे। कभी खिलाड़ी बड़ा शॉट लेता है और वही कारनामा भी करने के लिए तैयार है राहुल। और लेग स्टिक से बाहर गेंद को उठा के खेला है, लॉन्ग ऑन बड़ी लाइन से बाहर। विक्रम जी मैंने आपको बताया था हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में जी, तो यहाँ धोनी के समय से हेलीकॉप्टर ये वही खेलते हैं जिनके कलाइयों में ताकत होती है। फिलहाल अगली गेंद, एक और हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड होता हुआ, जी हाँ कवर के ऊपर से, और 6 रन। 328 रन। और ये लीजिए इस टूर्नामेंट का इससे पहले पहला लंबा छक्का लगा था, लेकिन आज मिलन इतने बड़े बड़े छक्के लग रहे हैं। आज इमरान अपने खिलाड़ियों से जरूर होगा क्या 40 गेंदों में लगभग 250 से ऊपर रन, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रत्येक गेंद पर लगभग छक्के लग रहे हैं। ये लीजिए इस बार ऋतिक के बल्ले से कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। दर्जनों गेंद को मैदान से बाहर लगभग 1 ओवर में आए हैं, तो कहीं न कहीं बड़े बड़े छक्के कभी नहीं लगे इस मैदान में। फिलहाल वो कारनामा यहाँ और एमएससीसी ने कर दिया है, यहाँ फिर से छक्का आता हुआ, हर गेंद छक्का, छक्कों से खेमा भर चुका है।
370-75 तना चले जाए। यहाँ एक मौका है खिलाड़ियों के पास, खास करके दुर्गी के पास, वो भी मौका बनाता हुआ। किस्मत ही साथ नहीं देता थी कि आसान सा कैच बॉलर के लिए समय था उनके पास, उनके हाथों में दस्ताने थी, वो इस कैच को आसानी से ले स्कोर किया कि मैं खुद पकड़ लूंगा, इसीलिए मैं छोड़ दी। बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण। और मैं तमाम दर्शकों को याद दिला दूं, गेंद उठा के हमें बल्लेबाजी करने आए तो सैलाब आया, एक सुनामी आया, और यहाँ पर राहुल ने अगली गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ। सिंगल ही मिलेगा, तो सिंगल की मदद से स्कोर को तो मिडिल स्कूल ने आज यहाँ ध्वस्त कर दिया। फिलहाल दुर्गी की अगली गेंद, और ये लीजिए इस गेंद को निकाला है ऊंचाई का, तो इसे आप 58 एक और लंबा छक्का यहाँ पर ऋतिक के बल्ले से स्कोर जहाँ पहुंचा। सबको आप एक तरह से कोस रहे हैं, रन की फैक्ट्री आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। और लीजिए यहाँ क्लीन बॉल ऋतिक होता हुआ, और क्लीन बॉल भी हुआ तो कोई गम नहीं, वो करके वही गए हैं जो करने आए थे। छक्कों का अंबार और रनों का जहाँ जो है कि भरमार करके गए हैं। बखारियों में समेट के रखने वाला यहाँ रन है, जो अमीरों के घर में बखारी होता है, यहाँ तो MSCC बखारी लेकर आए हैं और उनके बल्लेबाजों ने अपना बखारी रन से भर दिए हैं। और अब उस बखारी का जवाब क्या लगता है, बखारी कितने समय में देंगे। फिलहाल कुछ ओवर का खेल जरूर है, तब तक मैं यही बताना चाहूंगा, वर्तमान में जिलाया और दर्शकों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश। यहाँ यह वाइड का गेंद जाने में असमर्थ रहा क्योंकि बल्ले का कोई अंश लिया नहीं, और ये गेंद काफी ज्यादा बाहर गया। ये भी अब 6 रन, 356 रन, क्या लाजवाब। इसी बीच गेंद जरूर खेला है लॉन्ग ऑफ में, जब तक सद्दाम गेंद को उठा करके फील्ड करे, बॉलर तक पहुंचाए तक। फिलहाल गेंदबाज चले और लीजिए लपेट के खेला है यहाँ प्रेम ने, गेंद वहां चली गई, पैर से टकराने के बाद स्कोर लगे अंपायर के सामने जो खिलाड़ी थे। 3-6-1 कह सकते हैं, 5 विकेट के नुकसान पे, 6 विकेट के नुकसान पे। चलिए तो यहाँ से कौन सी खता की जो आज सजा पाई है। और लीजिए इस बार भी चले पर नमक छिड़काव, स्कोर लेने पर जो अंपायर खड़े हैं, किसी भी गेंदबाज का कोई भी। लेकिन जहां तक आज का खेल रहा है, सारे उनके खिलाफ चल रहे हैं। फिलहाल ये लीजिए प्रेम का ये ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का, तो 250 के अंदर रोक सकता हूं, लेकिन आज तो इतिहास बना दिया यहाँ पर। अगली गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, तो आखिरी गेंद डॉट बॉल के साथ यहाँ पर समाप्त हुई। फिलहाल पहली इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि आज सवेरे इस NTC के फाइनल महामुकाबले में टोटल रन अभी तक जो बने हैं वो 373 रन जरूर बने हैं। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि आज जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे, हमारे वर्तमान सांसद आदरणीय प्रदीप सिंह होंगे, तो आप सभी पुनः उपस्थित हो इस मैच का अंतिम क्षणों तक, पारितोषिक वितरण तक। और मैं यही कहना चाहूंगा 374